वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांश चंद्रा। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है कितने सारे केसेस होते हैं और कैसे कैसे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंडेंट होता है ऑन केस 5। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब कोई भी हमारी इक्वेशन होमोजीनियस की फॉर्म में हो तब हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे उसमें हमें सी एफ एंड पी आई निकालते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कोई भी हम इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे इक्वेशन मान लेते हैं जैसे x टू द पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन x to the power n minus 1 into d to the power n minus 1 y upon dx n minus 1 प्लस डैश 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 से कुछ जाएगी n टर्म तक जाएगी a n minus 1 into x dy by dx प्लस a n y इक्वल्स टू q। हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में है। अब हमारी जब कोई भी इक्वेशन हमारी इस फॉर्मेट में आती है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, आइए हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स होते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स होने वाले हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला स्टेप, पहला काम आपको करना है x की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ e टू द पावर z इनिशियलाइज कर देना है। आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x की पावर x इक्वल टू ई टू, जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में x दिखे वहाँ वहाँ आपको e टू द पावर z कर देना है। पहला काम आपको करना है। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी z की वैल्यू को हमें log x से रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें वैल्यू तो इक्वल लानी है। अगर हम इसको देखें तो z इक्वल टू अगर log x रखा तो e टू द पावर z है, e टू द पावर log x हो जाएगा। यहाँ भी e है, यहाँ भी ये, तो यहाँ एक वैल्यू जो निकल के आई x आई। इसीलिए हम ये करते हैं कि z की पावर को हमेशा log z इक्वल्स टू हमेशा log x रिप्लेस करते हैं। अब आगे जो दूसरा स्टेप कहता है, दूसरा स्टेप हमारा कहता है d की वैल्यू को हमेशा d बाई डी जेड से रिप्लेस करना है। d की वैल्यू हमेशा d बाई डी जेड रिप्लेस करना है। तीसरा काम करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिप्लेस करना है x इंटू डी बाई डी एक्स बाई डी से रिप्लेस कर देना है। अगर कहीं हमारा x है डी वाई बाई डी अपॉन डी एक्स है तो उसे हमें d से रिप्लेस कर देना है। ऐसे अगर हम आगे की बात करें, अगर कहीं हमारा एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो इसको हमें रिप्लेस कर देना है डी माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। सेकंड ऑर्डर है। अगर हम ऐसे बात करें थर्ड ऑर्डर की, रिप्लेस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स क्यूब की, तो इसको हमें रिप्लेस कर देना है डी माइनस 1 डी माइनस 2 से रिप्लेस कर देना है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये बिल्कुल सिंपल केसेस थे कि हमें क्या क्या कब करना है। ये 3 स्टेप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में फॉलो करने हैं। जब हम देखेंगे, जब ये तीनों स्टेप हम अप्लाई कर देंगे किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन पे तो हमारा इक्वेशन एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होके आ जाएगा, जिसको हमने पहले ही सॉल्व करने के स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसपे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये तीनों स्टेप अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें हम ये तीनों स्टेप जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है वो अप्लाई करवाएंगे कि ये तीनों स्टेप कैसे कैसे अप्लाई होंगे। तो पहला स्टेप हमारा कहता है जहाँ x की वैल्यू है वहाँ e टू द पावर z रिप्लेस कर दें। तो हमने कहा ठीक है, जहाँ x की वैल्यू है वहाँ e टू द पावर z रिप्लेस कर दिया गया, तो यहाँ e टू द पावर z हो गया। ये रिवर्स में था, अपोजिट है, तो इसको e टू द पावर माइनस z से रिप्लेस कर दिया। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब है 3 ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर को डी माइनस 1 डी माइनस 2 से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ हमने कर दिया डी माइनस 1 और डी माइनस 2 रिप्लेस कर दिया। अब आगे क्या करा, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई कराने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। सेकंड ऑर्डर में है तो यहाँ पे डी माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। उसके बाद क्या करा, 2y है,
तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ, प्लस 2y तो अलग लिख ही दिया, 2 और y तो सबके लिए है तो y को मैंने सारे ब्रैकेट में कर दिया। आई थिंक यहाँ तक पहला जो हमने काम किया, तीनों स्टेप अप्लाई कर दी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब जो हमारे तीनों स्टेप अप्लाई हो चुके हैं, अब नॉर्मल हमें करना क्या है, अब हमें इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे डी 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 3 टाइम्स है तो डी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आएगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू आ गया हमारा 10e⁻z प्लस e⁻−z। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारी इक्वेशन अब आई है एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है और सॉल्व करने का प्रोसीजर भी हमें पता है। क्योंकि ये जो हमारा टर्म बन रहा है ये पी के लिए केस फर्स्ट का काम कर रहा है, e⁻ax बन रहा है अगर हम पी की बात करें। अगर CF की बात करें तो नॉर्मल इक्वेशन है, इसका हम रूट्स निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो रूट्स निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो d को हम m से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ m³ हो गया माइनस m² हो गया प्लस 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को हम 0 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा रूट्स निकल के आए, यहाँ पे आया m+1 m² माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से इसका पहला रूट तो आया हमारा 1 -1 एंड सेकेंड रूट आया इसका, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बन रहा है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। m इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac 4 माइनस 8 डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके आ गया 1 प्लस माइनस i, क्योंकि इसकी डिग्री 3 थी तो इसके 3 रूट्स आ गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारे रूट्स निकल गए हैं तो हमारा CF क्या होता है, रूट्स हम देख पा रहे हैं। रूट्स हमारे क्या हैं, पहला रूट्स हमारा रियल है एंड डिस्टेंट है। तो हमारा जो पहला CF होने वाला है C1, पहला फार्मूला लग जाएगा C1 e⁻mx, e⁻m की वैल्यू 1 है इंटू z। यहाँ पे z इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट बना था वो z की दो फॉर्म में था, x की फॉर्म में अभी नहीं है, तो इसलिए हमने C1 e⁻z लिख दिया। अगला जो रूट बन रहा है, अगला रूट हमारा इमेजिनरी बन रहा है। तो इमेजिनरी का फार्मूला होता था e⁻αx, अल्फा की वैल्यू 1 है इंटू C1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू भी 1 है तो z लिख दिया, प्लस C2 साइन बीटा x, बीटा की भी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हमारा CF बहुत इजीली निकल गया, CF हमारा ये आ गया। बट अभी यहाँ पे एक काम बचा हुआ है, हमारा यहाँ z की फॉर्म में है बट हमें रखना उसको किस फॉर्म में है, हमें उसको रखना x की फॉर्म में है, क्योंकि z की वैल्यू को हमने कुछ रिप्लेस किया है। तो हमारा z की वैल्यू को हम log से रिप्लेस कर देते हैं। तो CF इक्वल्स टू C1 अपॉन x प्लस x C2 cos log x, z की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, प्लस C2 साइन, यहाँ z की वैल्यू रिप्लेस कर दिया log x। आई थिंक CF में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। CF हमारा कंप्लीट निकल चुका और हमारे क्वेश्चन का 50% सोल्यूशन हो गया। अब हमें जो बात करनी है केवल और केवल पीआई के लिए बात करनी है। तो पीआई के लिए हम करते क्या थे, लगभग में हम 1/FD करते थे। तो हमारा क्या है, 10 तो पहले से ही था, 10 इंटू 1/FD। FD हमारा है d³ माइनस d² प्लस 2 था, यही तो था हमारा f फंक्शन ऑफ d इंटू q, हमारा q की वैल्यू थी e⁻z प्लस e⁻−z। q बेसिकली राइट हैंड साइड वैल्यू होती है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो 10 तो सब में कॉमन है, 10 को बाहर कर लिया हमने, तो यहाँ से हो गया e⁻z अपॉन d³ माइनस d² प्लस 2, ये हो गया, प्लस e⁻−z अपॉन d³ माइनस d² प्लस 2, ये हमने सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे अप्लाई करना है कि कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। अगर हम ax की बात करें तो e⁻ax पहला केस था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो वही फॉर्म बन रहा है, e⁻ax की फॉर्म बन रहा है। तो कहता क्या था, a की वैल्यू को d की वैल्यू में पुट कर देते थे। तो देख लेते हैं पुट करके, 10
इंटू ए की वैल्यू पुट करते हैं ई टू द पावर जेड, तो जेड रहेगा ही, ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2। बट पुट करने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो हम उसमें एक एक्स की टर्म मल्टीप्लाई करवा देते, तो यहाँ जेड की टर्म मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखते हैं यहाँ पे अगर यहाँ -1 रखें तो -1 यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ये जीरो हो रहा है, तो हम इसमें एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे और जेड की टर्म का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3d स्क्वायर, डी क्यूब का 3d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का 2d, और कांस्टेंट टर्म जीरो से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आने वाला है 10e⁻z अपॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 2 प्लस जेड इंटू e⁻−z। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -2 -1, क्योंकि हमारी a की वैल्यू -1 थी। अब यहाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा 10, यहाँ से आया हमारा 10e⁻, तो हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। तो हमारा जो आया 5e⁻z प्लस 2z e⁻−z, हमारा ये कुछ आया। बट ये हमारा कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये जेड की फॉर्मेट में है, इसको हमें एक्स की फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स की फॉर्मेट में अगर हम जेड की वैल्यू को log x से कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आने वाला 5x प्लस 2/x log x हो गया। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। केवल हमने क्या किया, जहाँ जहाँ जेड की वैल्यू थी वहाँ हमने log x पुट कर दिया, हमारा ये कंप्लीट आंसर आ गया। अब हमें हमारे क्वेश्चन का CF भी पता है, PI भी पता है, तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन कहता है y इक्वल टू किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, CF की वैल्यू है हमारी C1/x प्लस x, ऊपर वाली वैल्यू x C2 cos log x है, cos log x है, प्लस C2 sin log x है, sin log x। अब यहाँ पे PI की वैल्यू को ऐड कर देंगे, प्लस PI हमारा क्या कहता है 5x प्लस 2/x log x। ये हमारा इसका रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखा हमने, जैसे होमोजीनियस की कोई भी इक्वेशन आती है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम जो प्रीवियस पढ़े हैं, जो रूल्स पढ़े हैं, वही अप्लाई होने वाले हैं। अगर आपको पिछले जो भी हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारी जो सीरीज़ है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो सीरीज़ है उसको आप जाके प्रीवियस एक बार चेक कर लीजिए। उसमें सारे हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा रूल कब अप्लाई होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या क्या केसेस होने वाले हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।